वेलकम टू द फिज़िक्स इन मिनट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक टॉपिक्स यू मस्ट नो बिफोर स्टार्टिंग द फिज़िक्स। अब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको जो है आपको पहले मालूमात इनकी होनी चाहिए या इनकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले होनी चाहिए अगर आप फिज़िक्स को पढ़ना चाहते हैं। अब इनमें जो मेजर टॉपिक्स हैं वो मैंने इस एक ही वीडियो में कवर करने हैं। इसमें जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं, उसके बाद वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें फोर्स क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वेट क्या है, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, पावर, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब ये हैं जो आपकी फ़िज़िक्स को पढ़ने में आपको आसानी जो होगी आगे। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपको जो है वो डिफ़िकल्टी फेस नहीं होगी। जो आप नेक्स्ट अपनी बुक स्टार्ट करेंगे तो वो आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब फिज़िक्स के जब भी कोई टॉपिक या कोई पॉइंट पढ़ना होता है तो उसकी जो है बेसिक, अब किसी भी टॉपिक को जो है अगर आप सही तरह पढ़ना चाहते हैं या सही तरह उसको जो है किसी के आगे डिलीवर करना चाहते हैं तो उसके जो है 4 बेसिक आउटलाइन है। अब जो मैंने बेसिक आउटलाइन लिखी है वो इसलिए लिखी है कि अगर मैं आपको इनमें से कोई एक क्वांटिटीज़ जो अलग करके डिस्कस करवाऊंगा या अलग करके जो इसको जो है हम फर्दर पढ़ेंगे, तो एक मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से स्केलर क्वांटिटी उठा ली तो उसको हम किस तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे या जो एक राइट तरीका होता है कि किस अंदाज में उसको पढ़ना है, तो उसकी बेसिक आउटलाइन आपको अपने जहन में रखनी है। किसी भी फिज़िक्स में जो टॉपिक आपको जहाँ पे भी आए, चाहे आपको आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में आए या आपको वैसे किसी को पढ़ाना है या आपको ख़ुद पढ़ना है, तो उसकी बेसिक आउटलाइन के थ्रू ही आप उसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे जो है बेसिक आउटलाइन, इसकी मैंने जो है 4 आउटलाइन बनाई हैं जिसको आपने अपने जहन में रख कर आगे जो है ये क्वांटिटीज़ को डिस्कस करना है। नंबर 1 पे आ जाती है डेफिनेशन, यानी किसी भी क्वांटिटी को डिफ़ाइन करने के लिए उसका जो नंबर 1 पॉइंट है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए। यानी किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को डिफ़ाइन, उसकी हमें डेफिनेशन जो है वो आनी चाहिए नंबर 1 पे। और नंबर 2 पे जो है आपको ये पता हो कि उसकी नेचर क्या है। मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं स्पीड उठाता हूँ तो इसकी सबसे पहले मुझे डेफिनेशन आनी चाहिए स्पीड की। नंबर 2 पे जो पॉइंट मुझे आना चाहिए इसकी नेचर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। नेचर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि कौन सी नेचर होती है। तो आपको फ़िलहाल अपने माइंड में ये रखना है कि किसी भी क्वांटिटी को या किसी भी टॉपिक को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसकी 4 आउटलाइन आपने अपने जहन में रखनी है, जिसमें नंबर 2 पे आपका आ जाता है नेचर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। नेचर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। अब नंबर 3 पे जो पॉइंट है वो ये है कि आपको जो फिज़िकल क्वांटिटी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसकी आपको फार्मूले आने चाहिए। यानी फ़िज़िक्स जो है वो डिपेंड ही फार्मूलों पे करती है। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप उसमें से उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 उसमें आप उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं, उसका आप हत्ता कि उसका SI यूनिट जो है वो भी ड्राइव कर सकते हैं। यानी फार्मूले की इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो किसी भी फ़िज़िक्स में जो टॉपिक है उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो तीसरी अहम चीज़ है या आउटलाइन है वो आपको क्या है, उसका फार्मूला आना चाहिए। नंबर 4 जो लास्ट में जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, अब किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को जब हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ से, जैसे आपने किसी शॉर्ट जो है इस पे ऐसे आ जाता है, शॉर्ट नोट आ जाता है आपके जो एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड में, तो उसमें जो है आपने इस चारों स्टेप्स को फॉलो करना है, इसी के थ्रू लिखना है, तो आपको कोई भी जो है इसमें परेशानी नहीं आएगी। अब नंबर जो 4 है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये आपको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी आपको क्या है, आना चाहिए। तो ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो है इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि SI यूनिट क्या क्या हैं।
अब ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो आपको मैंने पहले ड्राइव करवाए हैं और लिखवाए हैं, उसको आप पहले जाकर वीडियो को देख लें। अगर आप लोग न्यू आए हैं इस वीडियो में तो पहले आप इंट्रोडक्शन टू द फिज़िक्स की वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो आके आप देखें।